हेलो गाइस, वेलकम आपका अपने चैनल टेक स्ट्रीट में। आज की वीडियो के बारे में बात करूँ तो अभी जो आपने वीडियो देखी, हम उसकी एडिटिंग सीखने वाले हैं। सो वीडियो एंड तक ज़रूर से देखना। अगर वीडियो पसंद आए देन वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। चैनल पर पहली बार आए थे देन सब्सक्राइब कर देना। हम बढ़ते हैं डायरेक्टली वीडियो की ओर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंसर्ट एप्लीकेशन ओपन करके ये जो वीडियोस वाला ऑप्शन है ना, इस पर टैप करना है। इस पर टैप करते ही आपको जाना है उस फोल्डर में जिस फोल्डर में आपकी फ़ोटोज़ हैं और अपनी पहले 8 फोटोज़ को सेलेक्ट कर देना है। अगर आपके पास इंसर्ट एप्लीकेशन नहीं है देन टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे है, वहाँ से टेलीग्राम पे पहुँच जाना। जैसे ही आपकी 8 फोटो सेलेक्ट हो जाएँ उसके बाद एक वीडियो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद फिर से फ़ोटोज़ में आना है। अब आपको एक वीडियो सेलेक्ट करने के बाद अब 12 फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। पहले हमने 8 करी थी, इस बार हम 12 करेंगे। 12 करने के बाद फिर एक वीडियो, उसके बाद फिर फ़ोटोज़ में आना है। अब आपको फिर से 8 फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करना है। 8 फ़ोटोज़ जैसी हो जाएं फिर से आपको वीडियो वाले सेक्शन में आना है और फिर से एक वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद लास्ट टाइम हमें 8 फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करना है। 8 फ़ोटो सेलेक्ट करते ही आपको फिर से वीडियो वाले सेक्शन में आना है और अपनी लास्ट वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। इसे सेलेक्ट करते नीचे हरा कलर का ये आ रहा है ना राइट वाला, इस पर टैप कर देना है। उसके बाद आना है यहाँ ड्यूरेशन पे। ड्यूरेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आना है और इसे कर देना सबसे कम। इसमें एक स्लाइडर आ रहा है ना, इसे सबसे कम करके ये जो डबल टिक वाला ऑप्शन है इस पर टैप करते ही अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन आएगा, इस पर कर देना है टैप। इस पर टैप कर देना, आपकी सारी फ़ोटोज़ 0.1 सेकेंड की हो गई होंगी। बस आपकी वीडियो जितने साइज़ की थी उतने साइज़ की ही रहेगी, मतलब उतने ड्यूरेशन की। तो आप वीडियो को भी कम करना है। पहली वीडियो को आपको रखना है 1.2 सेकेंड का। 1.2 सेकंड का आपको कर लेना है। उसके बाद अगली वाली वीडियो में आना है, जो अगली वीडियो हमारी है। ऐसे 4 वीडियोस है ना, तो चारों की मैं ड्यूरेशन बता रहा हूँ। अब अगली वाली वीडियो का आपको रखना है 0.7 सेकंड। 0.7 सेकंड इस तरीके से ड्रैग करते रहना है और जो ये टाइमिंग है ना आपकी कम होती रहेगी। जहाँ भी आपका ये वीडियो है उसके ऊपर डायरेक्ट राइट कॉर्नर में आपको टाइमिंग दिखती रहेगी, तो 0.7 कर देना है। जैसे ही 0.7 हो जाए उसके बाद हमें अगली वीडियो का टाइमलाइन को चेंज करना है। सो अगली वाली वीडियो में हम आ चुके हैं, अब इसके ड्यूरेशन को भी चेंज करना होगा। सो यहाँ से पहले इस तरीके से आपको ड्रैग करना है। अगली वाली को कर देना है 1.1 सेकेंड। 1.1 सेकेंड। सो जैसे ही 1.1 सेकेंड की हो जाए उसके बाद लास्ट वाली में आना है और इसे कर देना है 1.4 सेकेंड का। कुछ इस तरीके से जैसे ही 1.4 सेकेंड का हो जाए आपको छोड़ देना है। उसके बाद आना है कैनवास वाले ऑप्शन में, यहाँ से सेलेक्ट करना है 9:16 और 9:16 सेलेक्ट करते ही इस तरीके से टैप कर देना है। अब आपकी ना कुछ फ़ोटोज़ ना अच्छे से एडजस्ट नहीं हुई होंगी नीचे की तरफ, मतलब जितनी आपकी फ़ोटोज़ के साइज़ होगा उतना होगा। तो कैनवास में जाके कुछ इस तरीके से जूम करना है और ये डबल टिक पे क्लिक करके अप्लाई टू ऑल पे टैप कर देना है। अब अप्लाई टू ऑल पे टैप करने के बाद कुछ फ़ोटोज़ ओवर जूम हो गई होंगी और ख़ासकर हमारी वीडियो ओवर जूम हो जाती है, तो उसे हमें ठीक करना होगा। तो वीडियो को पहले ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो में जाना है और कैनवास पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरीके से पिंच इन पिंच आउट करके आप वीडियो को एडजस्ट कर सकते हैं अपने साइज़ का करने के बाद। अब आपको फ़ोटोज़ पे भी ध्यान देना है। जैसे आपकी कुछ फ़ोटोज़ ना, जैसे ये वाली अच्छे से जूम नहीं है, तो आपको जाना है कैनवास में और हर एक फ़ोटो को आपको मैनुअली जूम करना होगा। अगर आपकी फ़ोटोज़ अलग अलग साइज़ की थी देन आपको ये चीज़ करनी होगी। अगर आपकी फ़ोटोज़ पहले से ही 9:16 रेशो में है तो आपको ये प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये वाली वीडियो भी हमारी एक्स्ट्रा जूम होगी, तो इस तरीके से हमें एडजस्ट करना होगा इसे। अब बाकी की फ़ोटोज़ भी देख लेते हैं। इस चीज़ को मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, बस बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये वाली हमारी फ़ोटो है तो ये अच्छे से एडजस्ट नहीं थी, तो हर बार आपको कैनवास वाले ऑप्शन में जाके इस तरीके से जूम कर लेना है। अगर ओवर जूम है दैन जूम इन जूम आउट जैसे करके एडजस्ट करना है। बस आपको फ्रेम के अकॉर्डिंग रखना है। ओवर जूम भी नहीं होनी चाहिए और आपकी ज़्यादा छोटी भी नहीं चाहिए। जैसे ये वाली छोटी है तो हम जाएंगे कैनवास में, इस तरीके से करेंगे एडजस्ट। और बीचों बीच भी आप कर सकते हैं, अगर बीचों बीच फ़ोटो नहीं है देन बीचों बीच भी ड्रैग करके ला सकते हो। इसे भी जूम कर देते हैं। इसे जूम कर लिया, अब अगली वाली फ़ोटो को भी जूम कर लेते हैं। सो ऐसे करके आपको हर एक को देखना है। अभी जो हमारी वीडियो है ये भी एक्स्ट्रा जूम है, तो इसे भी हमें कैनवास में जाके कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना होगा। ये करते ही राइट पे कर देना टैप। अब आगे की फ़ोटोज़ को भी देख लेते हैं। तो एक एक करके आपको धीरे धीरे फ़ोटोज़ को देखते रहना है। अगर आपकी फ़ोटोज़ में आपको देखने में दिक्कत हो रही है दैन टाइमलाइन को जूम कर लेना है। टाइमलाइन को जूम करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम फ़ोटो पे जूम कर रहे हैं ना, उसी तरीके से जो नीचे हमारी फ़ोटोज़ दिख रही हैं एक ही साथ, जहाँ पे टाइमलाइन कहते हैं उसे, सबसे नीचे वाला एरिया,
वहीं पे क्लिक करके ना जूम करना है, जैसे हम फ़ोटो जूम करते हैं ना उसी तरीके से जूम करना है और आपकी टाइमलाइन भी जूम हो जाएगी। फिर आप अच्छे से हर एक फ़ोटो को देख पाएंगे, एक भी बीच में ऐसी फ़ोटो नहीं होगी जो आपको दिखे ना, और हर एक फ़ोटो को आप अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे। और ये एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है अगर आप परफेक्ट रील बनाना चाहते हैं। और मैं हर एक चीज़ कवर करते हुए चलता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी जो रील बने वो प्रोफेशनल बने। सो यही प्रोसेस हमें एंड तक करना है, क्योंकि हर एक फ़ोटो और वीडियो को आपको अच्छे से देख लेना है। एक बार ये सारी एडजस्टमेंट हो जाए उसके बाद अब आप जिसको जाना है म्यूज़िक वाले ऑप्शन में, और म्यूज़िक वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे होगा ऐड म्यूज़िक का। तो आपको ना म्यूज़िक मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे मैं वीडियो से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, बट आपको वीडियो से एक्सपोर्ट नहीं करना है। आपको डायरेक्टली क्या करना है, मेरे टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ऑडियो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे कर लेना है इंपोर्ट करने के बाद हर एक वीडियो में जाके इस तरीके से आपको वॉल्यूम ऑफ करनी होगी, क्योंकि हमारे वीडियो में पहले से भी कोई सा साउंड या फिर कोई आवाज़ होगी उसे हमें म्यूट करना होगा। म्यूट करने के लिए वीडियो पे एक बार टैप करके ये स्लाइडर को 0 कर देते हैं, वॉल्यूम को 0 कर देते हैं, और यही चीज़ हमें हर एक वीडियो के साथ कर लेना है। ये काम करते ही आपको आ जाना है मेन टाइमलाइन पे, और इस तरीके से अगर आपका ऑडियो आगे पीछे देन इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करके आपको सबसे आगे ड्रैग कर देना है, और ये एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो ये हमारी वीडियो का लास्ट प्रोसेस था। इसके बाद हमारी जो वीडियो होगी वो कम्प्लीटली बन जाएगी, और जैसे ही आप प्ले करके देखेंगे आप देखेंगे कि आपकी जो वीडियो थी वो कम्प्लीटली बन चुकी है। अब एक बार आपको प्ले करके बता देता हूँ, बट यहाँ पे साउंड तो ऑफ ही रखना पड़ेगा कॉपीराइट इशू की वजह से। बट जो आपका मतलब जो मैंने प्रोसेस बताया उसे फॉलो करते हुए चलना, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, आराम से इस इमेज को रख लो और आपकी जो वीडियो होगी बड़े आसानी से बन जाएगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो ईजी लगी होगी, और अगर पसंद आई है दैन वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। चैनल पे पहली बार आए थे दैन सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।